भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 47। ये कहता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु बुर्माते संगोस्तव कर्मणि। ये क्या 47 नंबर श्लोक है, क्या कहना चाहता है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मतलब एक्चुअली में कर्म ही आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। आप क्या करते हैं आप लोग, मैं आपको पता है क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब हम कोई चीज स्टार्ट कर रहे हैं तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने आप को उस लेवल पे लेके आए कि नहीं यार, मुझे आज 1 साल बाद IIT फोड़ना है, मुझे जेईई एडवांस तरीके से फोड़ना है, मुझे IIT में जाना है। सर आप वो रास्ता दिखाइए कि मैं IIT की तरफ अग्रसर हूं, मैं IIT की तरफ बढ़ूं। आप देखिए 2 रास्ते हैं यहां पर भी। नहीं समझ में आया, स्पैम कर लीजिए, कोशिश करेंगे समझने की। इसीलिए बेसिक लेक्चर दिया है, बहुत बड़ा लेक्चर भी नहीं है, आराम से धीरे धीरे। आप तो बस 15 मिनट का पढ़ना, आगे मूव ऑन करना। इस प्रकार काम करोगे तो कर जाओगे, हवाबाजी करोगे तो निपट जाओगे, मेरी गारंटी है। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज 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 इसको अच्छे से करना। तो कर्मण्यवाधिकार, आपका अधिकार केवल केवल कर्म पे है। आप अपना अधिकार आपके किए हुए कार्यों पर कर सकते हैं कि मैंने ये काम किया, मैंने ये मेहनत करी, मैं ये काम कर रहा हूं। हाँ, आप उसके फल के प्रति आप जिम्मेदार नहीं है। फल तो जो मिलेगा वो मिलेगा, वो आज नहीं तो कल मिलेगा, कभी ना कभी तो मिलेगा। मां फलेषु। और जो बच्चे जो लोग संसार में फल के लिए काम करते हैं, फलेषु कदाचन, कभी नहीं मिलता उनको, वो फल कभी मिलता ही नहीं है। फल के लिए काम करने वाले लोगों को कभी भी वो फल मिलता ही नहीं है। कर्म आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, कर्म आपका सब कुछ है। तो कर्म को, मतलब आपका काम आपका पढ़ना है, आप अपनी पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, दिन रात काम करिए। ये आपका एक नैतिक जिम्मेदारी है, आपका परम कर्तव्य है। आपको अनुशासन, डिसिप्लिन होके काम करना पड़ेगा। कैसे लाएं सर वो डिसिप्लिन? मन में रखिए कि मेरे को जेईई एडवांस क्रैक करना है। आप थोड़ा बहुत भी इधर भटके कि चलो ठीक है, खत्म। अभी मान जब आप करते हो, आपको लगे ना ये काम कर रहा हूं तो अंदर से यूं आत्मा होनी चाहिए, नहीं यार गलत कर रहा हूं। शुरुआत में एकदम से नहीं होगा, बस धीरे 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 आप उन चीजों को एलिमिनेट कर पाएंगे। मां कर्म फलेतु बुर्माते संगो। ये इसका क्या मतलब है? जो कर्म फल के लिए केवल कि हाँ मैं ये काम करूंगा, मैं इतना पढ़ लूंगा, मुझे IIT मिल जाएगी, उससे मेरा जीवन में ये हो जाएगा, तो ये प्रकार काम कर रहा है वो सबसे गलत काम कर रहा है। हाँ, मेरा कर्म है पढ़ाई करना। हाँ, अगर मैं अच्छी पढ़ाई करूंगा, मेहनत करूंगा, ईश्वर का साथ होगा तो मैं उस दिन फोड़ के आऊंगा और मैं IIT में जाऊंगा। पर IIT में ही जाऊंगा मैं, बस अब ये IIT में जाना है तो बस यही करना है, ये सब गलत चीजें हैं। मैं अपना कार्य करूंगा ईमानदारी से। आप अपने लक्ष्य को बहुत गलत बनाते हैं कि मैं बस IIT चला जाऊंगा, नहीं चला जाएगा। कर्म सबसे बड़ी चीज दुनिया में कर्म है, आपका किए हुए कृत्य कार्य है। तो कार्य को बहुत अच्छा रखिए, आप उसके लिए काम मत करिए, आप अपना काम बहुत अच्छे, मेहनत बहुत करते जाइए। क्योंकि मैं एक बात जो हमेशा कहता हूं, इस जंग में अभी तक भी आप में से कई 90% लोग हारा वो महसूस कर रहे हैं कि सर नहीं होगा, मुझे लगता नहीं 1 साल में हो जाएगा IIT। क्यों नहीं होगा? दर से ऐसे कितने ढेरों एग्जाम्पल है मेरे पास। और मैं कोशिश करूंगा कि रीस्टार्ट में मैं लाइव सेशंस में बच्चों को ला पाऊं जो बच्चे IIT जा चुके हैं। तो इसमें हम्बल रिक्वेस्ट, मेहनत कर, तबीयत वाली मेहनत कर, दिन रात वाली मेहनत कर तगड़ी वाली। मैं काम करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा। समझे बात को? तो मैं आपसे सच कह रहा हूं, हार मत मानना कि नहीं होगा, हो जाएगा। ये लाइन जो मेरी बहुत दिल से कहता हूं, इन 5 सालों में एक लाइन जो हमेशा कहता हूं, हारा वही है जो शिद्दत से लड़ा नहीं है। जो लड़ाई नहीं है, जिसको लगता है कि मेरे से नहीं होगा, वो खत्म है, वो वैसे भी खत्म है, वो हार मान चुका है। तो हारता वही है। और जो आने नहीं, मैं करूंगा, मैं काम करता हूं, मेहनत। तो प्लीज दिल से कह रहा हूं, मेहनत करना सीख जाओ और मेहनत करो बहुत मन से। आप पढ़ाई की, आपको बहुत तमीज से पढ़ना है। आज आपका बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक, कोई स्पैमिंग, मेहनत करो। जिनको स्पैमिंग करनी, जिनको मक्कारी करनी, वो करेंगे दोस्त, वो तो करते ही रहेंगे ना। वो आप कहो या मैं कहूँ, वो कुछ भी कहो, जिनको लिखना ही है गलत वो लिखेंगे ही। आपका काम पढ़ना है, आप मेहनत करें, आप आपका काम आप बहुत अच्छे से करें, फुल फ्लैश दिन रात एक करके अपनी मेहनत को चालू करें और मेहनत के लिए आगे बढ़ें। 1% भी अपने हिस्से का मेहनत मत बचाना, वो आखिरकार में वो गिल्ट में बदल जाता है। इसीलिए कह रहा हूं कि ज्यादा परेशान होने की बजाय आप इसको अच्छे से कंप्लीट करिए।